अलीराजपुर जिले में अवैध डॉक्टरों पर कलेक्टर नीतू माथुर ने दिखाई सख्ती। पूरे जिले में अवैध चिकित्सा व्यवसाय पर सख्त प्रतिबंध। अलीराजपुर जिले में अवैध रूप से चिकित्सा व्यवसाय करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ा और सख्त कदम उठाया है। ग्रामीण अंचलों में मरीजों की जान से हो रहे खिलवाड़ और संभावित गंभीर घटनाओं को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी नीतू माथुर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। यह आदेश 13 दिसंबर 2025 से प्रभावशील होकर अगले 2 माह तक लागू रहेगा। आपको बता दें कि जोबट में पिछले दिनों अवैध क्लिनिक संचालक के द्वारा गलत उपचार करने से एक महिला की मृत्यु हो गई थी। उसको देखते हुए कलेक्टर नीतू माथुर ने ये कड़ा कदम उठाया है। पूरे अलीराजपुर जिले में अवैध चिकित्सा पद्धति पर प्रतिबंध लगा दिया है। अंजड़ में रविवार रात को स्थानीय चंद्रहास एग्रो हब प्राइवेट लिमिटेड जिनिंग में अज्ञात कारणों से गठानों के गोडाउन में आग लग गई, जिसके चलते गोडाउन में भारी हजारों की कपास की गठानों को नुकसान पहुंचा है। दरअसल रविवार रात जिनिंग में मौजूद लोगों ने गोडाउन से आग की लपटें और धुआं उठते हुए देखा तो अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में अंजड़ नपा के फायर ब्रिगेड को सूचना देकर मौजूदा संसाधनों से आग बुझाने के प्रयास शुरू किए गए। वहीं बड़वानी नगर पालिका का फायर ब्रिगेड और अंजड़ पुलिस भी पहुंची। इस दौरान गोडाउन में रखी सैकड़ों गठानों के बीच से आग की लपटें जारी रही। सामने से गठानों को हटाकर अन्य जगहों पर शिफ्ट करवाया जा रहा है। वहीं रविवार रात गोडाउन में आग लगी सोमवार अल सुबह 4 बजे तक भी जारी रही। वहीं आगजनी का कारण फिलहाल अज्ञात है और आग पर काबू पाने का प्रयास जारी। फायर फाइटर चालक बबलू कुरैशी ने बताया कि गोडाउन में जमा गठानों में आग लगने के कारण अज्ञात है। फिलहाल आग पर काबू पाने का प्रयास जारी है। क्या परिचय आपका? बबलू फायर ब्रिगेड ड्राइवर नगर परिषद अंजार। आज आग लगी है, कहाँ पे लगी है? अंजड़ में आग? हाँ, ये चंद्रहास में आग लगी है। अच्छा, गोडाउन में लगी है, गठानों में। अच्छा, कितना क्या नुकसान हुआ है? कुछ नुकसान का अभी वो नहीं, आग बुझाने का कार्य जारी है। 11 बजे से अभी तक जारी है। अच्छा, ये कहाँ के फायर ब्रिगेड आए हैं? ये बड़वानी का आया, अंजड़ का है और अपना टैंकर हमारी नगर पालिका का टैंकर भी भेजा है। वाहन प्रभारी अंबाराम भाई ने। अच्छा, और पूरे यानी यहीं पे लगे हुए पूरी नगर पालिका की टीम, हमारे वाहन प्रभारी और सब यहीं के यहीं लग के और पूरा कार्य देख रहे हैं। अच्छा, और आग बुझाने कार्य जारी है। ये क्या गठानों का गोडाउन था? कहाँ में? हाँ, गठानों का गोडाउन है। अभी आग पे काबू नहीं पाया? अभी आग पे काबू नहीं पाया। गठाने बहुत है, 15,000-1500 के लगभग है। इच्छापुर हाईवे पर मोड़ टक्का में नर्मदा पुल पर रविवार देर रात हाईवा ओवरलोडिंग रखड़ से भरे ट्रक में 2 कार को जोरदार टक्कर मार दी। कर इतनी तेज थी कि कार उछलकर रेलिंग तोड़ते हुए नर्मदा नदी में जा गिरी। मौके पर मौजूद मछुआरों ने कार ड्राइवर को सुरक्षित बाहर निकाला। कार को टक्कर मारते हुए हाईवे का अगला हिस्सा भी रेलिंग में फंस कर लटक गया। हाईवे ने दोनों कारों को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वह 3 फीट ऊंची रेलिंग को तोड़ते हुए 50 फीट गहरी नर्मदा नदी में गिर गए। मौके पर मौजूद मछुआरे मछली पकड़ रहे थे। उन्होंने हिम्मत दिखाते हुए कार से सवार ड्राइवर को सुरक्षित बाहर निकाला। हादसे की सूचना मिलते ही
वहीं मोरट का चौकी पुलिस प्रभारी श्री लखन डाबर सहकर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे। वहीं बढ़वा थाना पुलिस टीआई श्री बलराम सिंह राठौर भी मौके पर पहुंचे। देर रात्रि में ही क्रेन मंगवा कर रेस्क्यू कर बाहर निकाला एवं रेलिंग में अटका राखड़ से भरे वाहन को भी सुरक्षित बाहर निकाला। इस दौरान भीषण ठंड के दौरान देर रात्रि तक पुलिसकर्मी परेशान होते रहे तो वहीं बढ़वा सनावत के मध्य दुर्घटना के कारण लंबा ट्रैफिक जाम भी लग गया। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। आखिर प्रतिबंध होने के बावजूद पुलिसकर्मियों को चकमा देकर यह भारी वाहन कैसे निकल गया, जो सर्वत्र चर्चा का विषय है। जबकि खंडवा कलेक्टर श्री ऋषभ गुप्ता के निर्देश अनुसार नर्मदा नदी के मोरटक्का ब्रिज पुल से ओवरलोडिंग भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित है। धार जिले के कुक्षी क्षेत्र के ग्राम गिरबानिया में रविवार देर रात 10 बजे कुक्षी मार्ग स्थित पुल पर दो कार वाहनों में आपस में जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर से एक वाहन में अचानक आग लग गई। दरअसल आपको बता दें कि आग लगने से पूरी गाड़ी जलकर खाक हो गई। बताया जा रहा है कि इको कार से हुई भिड़ंत के कारण सामने से आ रही एक कार में लगी थी आग, जिसके कारण कार जलकर हो गई खाक। आग लगने की सूचना मिलते ही कुक्षी पुलिस थाना एवं नगर परिषद कुक्षी की फायर ब्रिगेड तत्काल घटनास्थल पर पहुंची। इधर फायर ब्रिगेड को पहुंचने से पहले ही कार धू धू कर जल रही थी। फायर चालक रंजीत रेवाल, दिनेश रेवाल, फायरमैन सोहन मंडलोई के द्वारा आग पर काबू पाया गया, मगर तब तक कार खाक हो चुकी थी। इधर गिरबानिया में कई लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। गनीमत रही कि समय रहते चालक गाड़ी से निकल गई। इंदौर में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि दिन दहाड़े युवक पर पिस्तौल से गोली चलाई गई, लेकिन गनीमत रही कि युवक की पैंट की जेब में रखे हुए मोबाइल और एटीएम से युवक को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस नकाबपोश बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस के मुताबिक राव थाना क्षेत्र में विनय पाटीदार नामक युवक पर अज्ञात नकाबपोश बदमाशों के द्वारा हवाई फायर कर गोली चलाई गई। गोली सीधे युवक की पैंट की जांघ पर लगी, लेकिन जब रखे हुए मोबाइल और एटीएम के कारण युवक को शारीरिक रूप से नुकसान नहीं पहुंचा पाई। बताया जा रहा है कि युवक को अचानक से एहसास हुआ कि उसके बाद जब उसने मोबाइल जेब से निकाला तो पता चला कि उसी पर फायर किया गया है। मामले में पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर नकाबपोश बदमाशों की तलाश के लिए 3 टीमें बनाई गई हैं, जिनमें से एक टीम बताया जा रहा है कि शहर से बाहर भी उनकी तलाश कर रखी है। साथ ही 2 दिन पहले पार्किंग में ही युवक का अज्ञात लोगों से विवाद हुआ था। संभवतः इस विवाद से जोड़कर इस घटना को देखा जा रहा है। गोलीकांड का ही मामला है। एक थाना राव में एक घटना हुई है जिसमें विनय पाटीदार जो फरियादी है उसके साथ रिपोर्ट लिखाई गई है। दिन में लगभग 1:30 बजे के करीब वो उसकी जो खुद की अस्थायी पार्किंग है, हालांकि वो दूध का काम करता है, और वो जब पार्किंग में था तभी 2 अज्ञात व्यक्ति आए स्कूटी से और उसमें एक व्यक्ति के द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें गोली चलाई, जिसमें कि उसके जो पैंट पे रखे हुए मोबाइल पे लगी और एटीएम पर लगी। तो मोबाइल पूरा टूट गया और एटीएम भी क्षतिग्रस्त हुआ है।
फरियादी विनय पाटीदार को रेडनेस थी थाई में, कोई चोट नहीं आई है। तो मोबाइल की वजह से उसके कोई चोट नहीं आई है फिलहाल उसमें केस रजिस्टर कर लिया गया है। और दोनों जो लोग कवर्ड थे, मफलर बांधे हुए थे, उनको सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आइडेंटिफाइड किया जा रहा है। फिलहाल एफआईआर रजिस्टर कर ली गई है। जल्दी उनको आइडेंटिफाइड किया जाकर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इंदौर शहर में जानलेवा चाइनीज मांझे के खिलाफ पुलिस की मुहिम लगातार तेज होती जा रही है। रविवार देर रात एमजी रोड थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 13 लोगों को मांझे के साथ गिरफ्तार किया है, जिनमें कुछ महिलाएं भी शामिल हैं। इनमें से 4 आरोपियों के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई प्रस्तावित की गई है, जबकि शेष पर रिप्रेंटिव एक्शन लेते हुए उन्हें जेल भेजा गया है। क्राइम ब्रांच के एडिशनल डीसीपी एवं पुलिस प्रवक्ता राजेश दंडोतिया ने बताया कि शहर में पतंगबाजी के दौरान चाइनीज मांझे से हो रही गंभीर घटनाओं को देखते हुए यह अभियान चलाया जा रहा है। कार्रवाई के दौरान कई दुकानों से प्रतिबंधित सिंथेटिक मांझा जब्त किया गया, जो बेहद मजबूत और अनब्रेकेबल होता है। ऐसी मांझे के उपयोग से आमजन, खासकर दोपहिया वाहन चालकों की जान को गंभीर खतरा रहता है। उन्होंने बताया कि एमजी रोड के अलावा खजराना, आजाद नगर, हीरानगर, राजेंद्र नगर, कनाड़िया सहित अन्य थाना क्षेत्रों में भी सघन कार्रवाई की गई। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि उन्होंने यह मांझा जुलाई-अगस्त के दौरान दिल्ली के चांदनी चौक क्षेत्र में लगने वाली दुकानों से खरीदा था। ऐसे विक्रेताओं को भी चिन्हित कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि चाइनीज मांझे के क्रय विक्रय या उपयोग में संलिप्त पाए जाने पर एफआईआर दर्ज की जाएगी और जिला बदर की कार्रवाई होगी। इसके बाद ही शहर भर में अवेयरनेस कैंपेन चलाकर लोगों को इसके दुष्परिणामों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। पुलिस ने नागरिकों से अपील की कि यदि कहीं भी चीनी मांझे की बिक्री या उपयोग की सूचना मिले तो तुरंत डायल 112 पर जानकारी दे। अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। थाना एमजी रोड के द्वारा चाइनीज मांझे पर कार्रवाई करते हुए लगभग 13 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिसमें कि 2 दुकानों को सील किया गया है, 1 गोडाउन सील किया गया है। एमजी रोड के द्वारा इसमें 13 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिसमें कुछ महिलाएं भी शामिल हैं। इसमें 4 लोगों के खिलाफ जिला बदर पेश किया गया है और बाकी के खिलाफ प्रिवेंटिव एक्शन लिया गया है और सभी को जेल भेजा गया है। और इसमें बहुत अवेयरनेस कैंपेन भी चलाई गई है, जिसमें कि चाइनीज मांझा या चाइनीज से मिलता जुलता जो मांझा है, जो सिंथेटिक या फिर नायलॉन जिसका यूज किया जा रहा है, जिसको अनब्रेकेबल होता है, उन सभी में जिससे कि लापरवाही से अगर किसी की जान को खतरा हो तो ऐसी स्थिति में सभी के खिलाफ 125 VNS के तहत एफआईआर रजिस्टर की जाकर कार्रवाई की गई है। इसमें जैसा कि बताया गया था आपको पूर्व में भी कि चाइनीज मांझे का विक्रय करने वाला या फिर उसका उपयोग करने वाला, इन सभी के खिलाफ प्रिवेंटिव एक्शन लिया जाएगा। जो विक्रेता हैं उनके खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की जाएगी। तो इसमें से 4 लोगों के खिलाफ एमजी रोड में जिला बदर की कार्रवाई की गई है और प्रिवेंटिव एक्शन लिया गया, जिसमें महिलाएं भी शामिल है। इसके अलावा खजराना, आजाद नगर, हीरानगर, राजेंद्र नगर, कनाड़िया, इन सभी थानों में भी चाइनीज मांझे पर कार्रवाई की गई है और इसमें लगभग 1 दर्जन से अधिक कार्रवाई की जाकर 10 लाख से अधिक का मांझा, चाइनीज मांझा जब्त किया गया है। इसमें थाना जो खजराना में पूछताछ पर जो 2 आरोपी हैं जिनको जेल भेजा गया, उन्होंने पूछताछ में बताया था कि वो जुलाई से लेकर अगस्त तक जो 2 महीने चांदनी चौक पर दुकानें लगती है, वहां से उनके द्वारा ये चाइनीज मांझा खरीदा गया है। तो उनको भी जिला बदर पेश किया गया है। खजराना में भी 2 जिला बदर पेश किए गए हैं, साथ में एक महिला का जिला बदर पेश किया है, उषा नाम की महिला का। तो कुल मिलाकर सभी थानों पर में जिन लोग जो विक्रय कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़ा प्रिवेंटिव एक्शन लिया कर उनको जिला बदर किया जा रहा है, जेल भेजा जा रहा है। और साथ में जो लोग इसका उपयोग कर रहे हैं उनके खिलाफ प्रिवेंटिव एक्शन किया जा रहा है। ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि कहीं भी कोई भी सूचना अगर मिलती है चाइनीज मांझे के विक्रय के बारे में या कोई उपयोगकर्ता भी हुआ पाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्राइम वॉच का जो नंबर है 7049108283, इस पर तत्काल पुलिस को सूचना दें। पुलिस इसमें कठोर कार्रवाई करेगी। चाइनीज मांझे को लेकर के पुलिस जागरूकता अभियान की डेफिनेटली इसमें रैली और कैंपेनिंग, लगातार अवेयरनेस कैंपेन इसमें 2 वे प्रोसेस फॉलो किया जा रहा है। पहला हमारा फोकस है कि लोगों को अवेयर किया जाए, जो लोग उपयोग करते हैं उनको जागरूक किया जाए। साथ में वो लोग जो गलती से बेच रहे हैं, उनको पता नहीं है उसकी ग्रेविटी, उनको जागरूक किया जाए। और जो लोग इसका उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। जैसा कि मैंने बताया आपको, आधा दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की जा चुकी है। सर, ये जो दिल्ली में से लाने की सूचना मिली है और दिल्ली के जो व्यापारी हैं, क्या उन्हें भी चिन्हित कर लिया जाएगा, क्योंकि पता चला बड़ी खेप इंदौर में है? देखिए, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि चांदनी चौक से ये लोग लेकर आए थे, जिसमें कि जुलाई अगस्त में ये जो मार्केट लगता है, इसमें डेफिनेटली उनको भी चिन्हित किया जाएगा और उनको भी आरोपी बनाया जाएगा। चाइनीज मांझे से संबंधित कोई व्यक्ति इसके क्रय विक्रय में अगर शामिल होता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
धार के नौगांव थाना क्षेत्र स्थित कन्या शिक्षा परिसर की 70 से 80 छात्राओं ने सोमवार को पूर्व प्रिंसिपल संतोष कुमार को पुनः पदस्थ करने की मांग को लेकर पैदल रैली निकाली। छात्राएं कलेक्टर बंगले के सामने पहुंची और धरने पर बैठ गई। छात्राओं का आरोप है कि वर्तमान प्रिंसिपल ममता सोलंकी के पदभार संभालने के बाद शैक्षणिक व्यवस्था प्रभावित हुई है। 10वीं 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षाएं समय पर नहीं हो रही है, नियमित टेस्ट बंद है और टाइम टेबल भी व्यवस्थित नहीं है। छात्राओं ने कहा कि पूर्व प्रिंसिपल संतोष कुमार के कार्यकाल में पढ़ाई और प्रशिक्षण पूरी तरह व्यवस्थित है, इसलिए उनकी वापसी की मांग की जा रही है। सूचना मिलते ही एसडीएम राहुल गुप्ता व तहसीलदार मौके पर पहुंचे। एसडीएम ने बताया कि पूर्व प्रिंसिपल पर लगे आरोपों की विभागीय जांच चल रही है। प्रशासन ने छात्राओं को पढ़ाई पर ध्यान देने का आश्वासन दिया, जिसके बाद धरना समाप्त कर छात्राओं को विद्यालय भेज दिया गया है। नाम दीपिका गिरवाल है और मैं क्लास 12 में पढ़ती हूँ। और मतलब क्या शिकायत लेके आए आप, जैसे कलेक्टर बंगले के सामने खड़े हैं? सर हमको हमारे प्रिंसिपल सर चाहिए, पुराने वाले। अच्छा, तो पुराने वाले क्या नाम है उनका? सर श्रीमान एस कुमार सर। अच्छा, तो जो अभी फिलहाल आपके हॉस्टल में है वो उनमें क्या कमी है? सर हम जब से हमारे 12th मतलब आई है ना, जब से हमारी एग्जाम नहीं हुई है सर, एक ही बार हुई थी, उसमें भी 5 क्वेश्चन हमको दिए थे और वो हम याद करके आते थे और फिर एग्जाम कॉपी में लिखते थे हम। और सर अभी भी हमारी प्री बोर्ड एग्जाम हो रही है, उसमें हमें क्वेश्चन पेपर पूरा का पूरा दे दिया गया है और बोला गया है कि तुम एग्जाम पेपर पूरा उतार लो और फिर एग्जाम पेपर ले आना एग्जाम में और फिर उसमें से आंसर शीट में लिखना। सर ऐसे हम 10th 12th सर हम कैसे कवर करेंगे, हमारी बोर्ड एग्जाम है सर। किसने बोला आपको ऐसा? सर प्रिंसिपल सर मैम ने नोटिस निकाला था। अच्छा, क्या नाम है प्रिंसिपल सर? ममता सोलंकी मैम। तो आप क्या चाहते हो? क्या चाहते हो? सर हम चाहते हैं कि हमारे प्रिंसिपल सर वापस आ जाए, क्योंकि जब वो उपस्थित थे तो हमारे एग्जाम पूरे साल हुई थी। टेस्ट होते थे 70 मार्क्स थे। सर हमारे टेस्ट हुए थे, हमारे एग्जाम एकदम प्रॉपर थी सर, हमारी पढ़ाई भी पूरी प्रॉपर चल रही थी सर। अभी हमारी पढ़ाई भी प्रॉपर नहीं चल रही है सर, हमारा टाइम टेबल ही नहीं अभी तक सेट हो पा रहा है, हमेशा टाइम टेबल चेंज होता रहता है। अच्छा ये बताइए, जैसे हॉस्टल से आप परमिशन लेके आए, किसी को बोल के आए कि हम? नो सर अगर परमिशन लेते तो हमको कोई आने ही नहीं देता। आज एग्जाम थी आप लोगों का? नो सर हम स्कूल के लिए सर, हमारा फर्स्ट पीरियड था तो हम उस पीरियड में आए। ठीक है, आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम दीपिका गिरवाल है और मैं क्लास 12th में पढ़ती हूँ। यहाँ पे कलेक्टर बंगले पर पहुंची थी, क्या समस्या थी? देखिए, कुछ छात्राएं यहाँ पर जो अपनी मॉडल स्कूल की छात्राएं हैं, आज करीब 80 से 100 की संख्या में पहुंची थी। पहले कलेक्ट्रेट भी आई थी, तो वहाँ से भी इन्हें समझाया गया था। कुछ उनका इशू ये था कि उनके जो पूर्व में प्रिंसिपल थे, कुछ उन पे कुछ आरोप लगे थे, जिसकी परिवार समिति द्वारा जांच भी की गई थी और उनको उसी के तहत उनको पृथक किया गया था। तो इनका मानना ये बच्चियों का कि वो प्रिंसिपल के ऊपर जो आरोप लगे वो गलत है और उन्हें फिर से लाया जाए, ये मांग है उनकी। तो हमने ये उन्हें बोला है कि एक बार आपका जो पॉइंट है एक बार फिर से पुनर्विचार करवा लेंगे इस चीज़ को, और जैसा भी होगा आपकी चूँकि पढ़ाई महत्वपूर्ण है, उसको कोई हम मतलब आपके हित में ही हम काम करेंगे, वो उनको अभी आश्वासन दिया है। उसके बाद वो चली गई सर ये देखा गया है कि इन छात्रों का जो दुरुपयोग इस तरह से जो इनके स्टाफ हैं वो ही कर रहे हैं, क्या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? ये देखिए, ये भी एक पॉइंट आपका जो आपने बोला है उस पर भी हम विचार कर रहे हैं कि ये किस प्रकार बच्चे यहाँ तक आई हैं, कुछ टीचर्स होंगे या जो भी होंगे उसको हम हम निकालते हैं। इसमें हमने जो इनके एसी ट्राइबल है हमारे यहाँ, उनको निर्देशित किया है कि इसके पीछे पता लगाएं किस तरीके से ये जो बच्चे हैं यहाँ तक लाए गए। सर ये देखने में आ रहा है कि ये प्रदर्शन के दौरान जो है अधिकारी जो है बच्चों को जो तकनीकी पहलू नहीं समझा पा रहे हैं, जैसे ये उनकी बात सुनकर और जो है देखेंगे आश्वासन जो दिया जाता है ठोस कारण नहीं बताया जा रहा है। जैसे एस कुमार जो प्रिंसिपल है वो लंबे समय से 5-6 साल 3 साल का रूल्स है, तो इस तरीके से अगर हम उनको तकनीकी बिंदुओं पे भी समझाएं कि जो है रूल्स के तहत जो उनका है परिवाद वाला विषय है, अन्य कारण भी है, उनके खिलाफ पूर्व में एसडीएम रोशनी पाटीदार जी के टाइम अभी चूंकि हमारे जो तहसीलदार है रात वो खुद ही जाएंगे, अभी उन्होंने समय भी दिया है वहाँ पर, और उनसे इन पहलुओं पर चर्चा करेंगे कि किस चूंकि वो जांच 4 स्तरीय समिति 4 मेंबर्स कमेटी मेंबर ने की है, तो और विधिवत जांच भी की गई थी, लेकिन एक बार उसको भी उन्हें समझाएंगे
और फिर उनके साथ और चर्चा करके इसका हल निकाला जाएगा। इनके खिलाफ रोशनी पाटीदार जी के कार्यकाल में एक जांच प्रतिवेदन दिया गया था, अनियमितता पाई गई थी, उसमें भी कार्रवाई नहीं की गई। मैं चेक करवा लूँगा। खरगोन शहर के प्रसिद्ध नवग्रह मंदिर से पंचक्रोशी यात्रा में हजारों श्रद्धालु की आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। कड़कड़ाती ठंड में सिर पर पोटली रखकर हजारों श्रद्धालु 75 किलोमीटर की 5 दिवसीय पैदल यात्रा पर निकले। आस्था के आगे ठंड भी हुई नतमस्तक। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। सफला एकादशी से 5 दिवसीय श्री नवग्रह पंचक्रोशी यात्रा की हुई शुरुआत। बुजुर्ग, युवा, महिला, हर वर्ग के लोग भजन कीर्तन कर भगवान नवग्रह और नर्मदे के जयघोष से गूंजा शहर। हजारों श्रद्धालु सिर पर गठरी, मुख से भजन, हाथों में झांझ मंजीरे, ढोल के साथ ध्वज वाहक नैन सिंह बाबा मेहरजा की अगुवाई में श्री नवग्रह देवताओं के दर्शन पूजन के बाद हुई रवाना। 5 दिवसीय 75 किलोमीटर की 18 वर्षों से लगातार निकल रही नवग्रह पंचकोशी पैदल धार्मिक यात्रा 12 गांवों का भ्रमण कर 19 पौष अमावस्या को होगा पंचक्रोशी धार्मिक यात्रा का होगा समापन। मुरैना जिले के जौरा तहसील में अंडे के ठेले पर उधारी के रुपए मांगने पर हवाई फायर करने वाले आरोपी को स्थानीय पुलिस ने पकड़ने में सफलता हासिल की है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 5 नवंबर रात 11 बजे गोलू उर्फ भूत सिकरवार अपने एक साथी के साथ ब्लॉक कार्यालय के सामने पगारा रोड पर अंडे के ठेले पर अंडे खाने के लिए पहुंचे। उधारी के रुपयों को लेकर अंडे बेचने वाले इस्माइल उर्फ बल्लू खान से विवाद हो गया, जिसके चलते गोलू सिकरवार ने अपने एक साथी के साथ फरियादी इस्माइल खान की मारपीट की, अंडे का ठेला पलट दिया एवं कट्टे से फायर कर दिया। फरियादी की रिपोर्ट पर से स्थानीय पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था। नगर निरीक्षक दर्शन शुक्ला ने मुखबिर की सूचना पर से अवैध कट्टे से फायर करने वाले आरोपी गोलू उर्फ भूत सिकरवार को जौरा पुलिस टीम द्वारा पकड़ने में सफलता हासिल की है। गौरतलब है कि पुलिस कप्तान समीर सौरभ द्वारा अपराधियों को पकड़ने असामाजिक तत्वों के खिलाफ लगातार कार्रवाई के दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए फायर करने वाले आरोपी को एसडीओपी नितिन बघेल के मार्गदर्शन में पकड़ने की कार्रवाई की गई है। पुलिस टीम में सब इंस्पेक्टर उपेंद्र पाराशर एवं नीरज तोमर, प्रवेंद्र तोमर, सत्यम उपाध्याय, सुनेंद्र कंसाना, गिरिजेश भार्गव, राहुल राजावत सहित अन्य पुलिसकर्मी शामिल रहे। रोड के पास एक बल्लू खान की दुकान है। दिनांक 6/11/25 को रात को करीब 11 बजे के वो अंडे का ठेला लगा था। उस पर 2 लोगों ने तो से दोनों ने मिलकर फायरिंग कर दी थी, जिसका अपराध पंजीबद्ध किया गया था। अपराध पंजीबद्ध के दौरान अभिषेक को हम पहले ही पकड़ चुके थे और फायरिंग में बरामद कर चुके थे। उससे जो आला जगह था, आज हम लोगों ने सौरभ को भी पकड़ा और उससे घटना स्थल का आज मौका मुआयना करवाया, क्या हुआ था, किस स्थिति में था, कहाँ से फायरिंग की गई थी, वो सब चीज़ें जानने की कोशिश करी। अलीराजपुर जिले में धर्मांतरण को लेकर आदिवासी समाज ने निकाली महारैली। ईसाई मिशनरी द्वारा संचालित अवैध चर्च और धर्मांतरण के विरोध में एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। आदिवासी समाज का बड़ा विरोध प्रदर्शन। इस विरोध प्रदर्शन में भाजपा नेता भी हुए शामिल।
अलीराजपुर जिला मुख्यालय पर आदिवासी समाज व भाजपा नेताओं के द्वारा ईसाई मिशनरी द्वारा संचालित अवैध चर्च और धर्मांतरण के विरोध में बड़ा प्रदर्शन किया गया। विरोध प्रदर्शन में भाजपा के कई बड़े नेता भी नजर आए। भाजपा नेता कमरू अजनार ने कहा कि धर्मांतरण पर रोक नहीं लगी तो आने वाला समय राम राम बोलने का नहीं रहेगा। यही हालत रहे तो सनातन खतरे में आ जाएगा। आदिवासी समाज द्वारा एसडीएम तपिश पांडे को ज्ञापन देकर अवैध रूप से चल रहे चर्च पर कार्यवाही की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया कि बीमारी के नाम पर बड़ी मात्रा में जिले में धर्मांतरण का काम चल रहा है। इसलिए किया गया कि जो हमारे आदिवासी भोले भाले हैं, जिनको बरगा फुसला के लोग लालच देके ये ईसाई मिशनरी उनको ईसाई बना रही है और जगह जगह, एक जगह नहीं पूरे क्षेत्र में, पूरे जिले में, ताकि इसलिए कि आने वाला समय में राम राम बोलने वाला नहीं रहेगा और ऐसा ही चलता रहा तो हमारा आदिवासी का सनातन राम धर्म का नाश हो जाएगा। साथ साथ में हमारे सामान्य लोगों का भी नुकसान होगा। आप ये मत समझो कि आदिवासी ईसाई बन रहे थे, उनका ऐसा ही करके हमारे पहले राजा रजवाड़ा का राज चला गया कि एक राजा के ऊपर अंग्रेज हमला बोलता था, दूसरा कहता अपना क्या जा रहे वो कर रहे तो वो जाना। ऐसे करते करते पूरे देश में राजाओं का राज खत्म करके गए। असली अंग्रेज तो चले गए, लेकिन ये आदिवासी नकली है। ये एक तरह से भाड़े के समझो, ये किराए के समझो, विदेश से इनको फंडिंग मिलता है और उस फंडिंग का ये आदिवासी ऊपर धर्मांतरण के काम में लगाते हैं। पर इनको साफ शब्दों में मैं कहना चाहता हूँ कि पुर्तगाल चले गए, मुगल चले गए, अंग्रेज चले गए, तुम तक हमारे खेतवाड़ी के लोग हैं, तुमको चाहे जब गाजर मोटी जैसे उखाड़ के फेंक देंगे। आपने कुछ धरना प्रदर्शन का उद्देश्य ये है कि आज के समय में ऐसा हो गया है कि जगह जगह और गांव में ईसाई धर्मांतरण चल रहा है और करीबन मतलब अभी तो नानपुर क्षेत्र की बात करें, अभी जो हमने मुद्दा उठाया था वहां पर धर्मांतरण करते हुए करीबन 40 से 50 महिलाओं को रंगे हाथ गिरफ्तार किया था और वहां पर धर्मांतरण के आड़ में करीबन मतलब 2 से 2.5 करोड़ की ठगी की गई है और वो लोग भी आज परजेन में यहाँ पे मौजूद है जगहों पे और इन लोगों को आज तक इंसाफ नहीं मिला है। ये धर्म परिवर्तन करने के साथ साथ में ठगी भी कर रहे हैं। कोई लोगों को पावतियों पे पैसे निकाल रहे हैं, बोले कि हम तुम्हारे कुएं करवा देंगे, मकान करवा देंगे। इस तरह से मतलब बहला फुसला कर हमारे आदिवासी लोगों को मतलब चांदी पे पैसे खा गए हैं और पावतियों पे भी खा गए हैं। आज की तारीख में 2 देव सिंह, खजान सिंह एवं उनकी पत्नी जो आज गिरफ्तार है और आज नानपुर में प्रॉपर जो मतलब इनकी टीम है वो आज भी फरार है। हम शासन प्रशासन से ये कहना चाहते हैं कि जो टीम है उनको भी गिरफ्तार करें और अगर आदिवासी समाज के व्यक्ति अगर मतलब इस तरह से धर्म परिवर्तन करता है तो शासन प्रशासन से हम ये भी मांग करते हैं कि इनका जो आरक्षण है, ST/SC का आरक्षण है, वो पूरी तरह से ख़त्म करें ताकि मतलब आने वाले समय अपना मतलब पहले ये लोग हम देवी देवताओं को पूजने वाले हैं, हम बाबा देव को पूजने वाले हैं। आज की तारीख में जहाँ देखे वहाँ धर्मांतरण चल रहा है, गांव में हल्लेलुया कर रहे हैं। हमने कभी जीवन में देखा नहीं था ये चीज़ें। हमने ये जो चीज़ हम कर रहे हैं मतलब मैं एक गरीबों का सेवक भगत सिंह गाड़िया हूँ, जो कि मैं खुद का काम मेरा नहीं कर रहा हूँ, मैं एक हनुमान जी का काम कर रहा हूँ, जो कि उन्होंने हमको इस कार्य करने के लिए भेजा है कि इस तरह से हमारे आदिवासी लोगों के साथ में लूटपाट अत्याचार करके पूरी तरह से हमारे आदिवासी लोगों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है और जो पहले के लोग थे उनको पूरी तरह से बर्बाद कर दिए हैं और नए लोगों को बहला फुसला कर उन लोगों को भी बर्बाद करने में लगे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ शासन प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ कि पूरी तरह से इन लोगों की यीशु मसीह के जो भी है हर एक गाँव में चल रहे शासन प्रशासन, पुलिस प्रशासन और हमारे नानपुर थाने की टीम ने बहुत ही अच्छा काम करा, जो कि आज मतलब धर्म परिवर्तन वाले को पूरी तरह से गिरफ्तार किया है और हम तहे दिल से थाना प्रभारी को भी हृदय से सैल्यूट करते हैं और निसरपुर पुनर्वास स्थल के मालवाड़ी बसाहट क्षेत्र में रविवार देर रात एक बड़ी चोरी की वारदात सामने आई है। अज्ञात चोरों ने एक बंद मकान को निशाना बनाते हुए करीब 2 से 2.5 लाख रुपए मूल्य के सोने चांदी के जेवरात व नकदी पर हाथ साफ कर दिया।
घटना के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है और लोग अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार निसरपुर निवासी मनोज भद्रीलाल और दिनेश भद्रीलाल अपने परिवार के साथ ईंट भट्टों पर मजदूरी करने गए हुए थे तथा वहीं निवास कर रहे थे। दोनों भाइयों के मकान पर ताला लगा हुआ था, जबकि उनके पिता पास ही स्थित एक अन्य मकान में रहते हैं। रविवार सुबह जब पिता ने देखा कि बेटों के मकान के दरवाजे खुले हुए हैं और ताले टूटे पड़े हैं तो उन्हें अनहोनी की आशंका हुई। उन्होंने तत्काल अपने दोनों बेटों को सूचना दी। सूचना मिलने पर मनोज और दिनेश निसरपुर पहुंचे और घर के भीतर जाकर देखा तो सारा सामान अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था। अलमारी के ताले टूटे हुए थे और उसमें रखे सोने चांदी के जेवरात सहित करीब 70,000 रुपए नगद गायब थे। चोरी किए गए जेवरात और नकदी को मिलाकर कुल नुकसान का अनुमान मनोज ने करीब 2 से 2.5 लाख रुपए से अधिक बताया जा रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के रहवासी मौके पर एकत्रित हो गए। इसके बाद पुलिस चौकी निसरपुर को सूचना दी गई। पुलिस बल मौके पर पहुंचा और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने आसपास के क्षेत्र में सर्चिंग अभियान भी चलाया, लेकिन समाचार लिखे जाने तक चोरों का कोई सुराग नहीं मिल पाया था। स्थानीय लोगों का कहना है कि निसरपुर पुनर्वास स्थल सहित आसपास के क्षेत्रों में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। कुछ दिन पहले क्षेत्र के मंदिर को भी चोरों ने निशाना बनाया था और अब रहवासी मकानों में चोरी की वारदातें सामने आ रही हैं। इन घटनाओं का अभी तक कोई ठोस खुलासा नहीं होने से लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि क्षेत्र में रात्रिकालीन गश्त बढ़ाई जाए, चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए ताकि लोगों में सुरक्षा की भावना बनी रहे। बड़वानी जिले के ठिकरी नगर में सोमवार को कमिश्नर डॉक्टर सुदाम पी खाड़े एवं बड़वानी कलेक्टर जयती सिंह ने दौरा किया। ठिकरी के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में जाकर 1 बॉय 1 बीएलओ से चर्चा की गई। डॉक्टर सुदाम पी खाड़े ने बताया कि मेरी अभी बीएलओ और बीएलए से बात हुई है, अच्छा काम हुआ है और बड़वानी जिले ने एसएआर का अच्छा काम किया है। वहीं हर बूथ पर एएसडी सूची चस्पा कर मुनादी कराने के निर्देश दिए गए। वहीं मतदाता को दावा आपत्ति करने की बात भी कही गई। बड़वानी जिले के एसआईआर को लेकर कमिश्नर ने बड़वानी जिले की तारीफ की। वहीं मीडिया ने कलेक्टर जयती सिंह से बात करते हुए जनहित के मुद्दों पर चर्चा में मीडिया ने बताया कि नेशनल हाईवे के ठिकरी सेगवाल फाटे व इंदौर बाईपास चौराहे आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं, जिसमें पूर्व में कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। यहाँ पर रंबल स्ट्रिप बनाने की मांग की गई। साथ ही खुरमपुरा से खरगोन जाने वाले मार्ग पर क्रॉसिंग नहीं होने से स्कूल बसें व अन्य वाहन ठिकरी खरगोन की ओर आते जाते हैं, जिससे बड़ी दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। वहीं बरू फाटक में चल रही जल निगम के कार्य अनियमितताएं हो रही हैं, इसको लेकर भी अवगत कराया गया। साथ ही ठिकरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पोस्टमार्टम रूम, जो कि अस्पताल से काफी दूर और छोटा भवन है, जिससे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस दौरान कलेक्टर ने तीनों मुख्य बिंदुओं को सुनकर जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बड़वानी जिले में आज मैं ठिकरी पहुंचा हूं, जहां एसआईआर का काम लगभग पूरा हो गया है। मेरी अभी बीएलओ से बात हुई, कुछ बीएलए भी यहाँ पे आए थे, उनसे मेरी बात हुई और जिला निर्वाचन अधिकारी भी यहाँ मौजूद है, पूरी टीम उनके साथ। बड़वानी जिले में बहुत अच्छा काम हुआ है और जो भी सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है हमने देखते हैं कि एसडीआर की, जिसमें कुछ डेथ या शिफ्टेड के लोगों के नाम डिलीट होते हैं, उनकी भी पूरी हमने पड़ताल की है यहाँ पर और देखा है। और आने वाले समय में जब उसका प्रकाशन होगा तो लोगों के लिए दावे आपत्तियां देने का भी मौका है। सभी मतदान केंद्रों में अभी जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जैसे नाम या तो एब्सेंट है, शिफ्टेड है या डुप्लीकेट है या डेथ हुए हैं, उनके नाम हर मतदान केंद्र चिपकाए गए हैं। लोग आकर उसको देख सकते हैं। अगर उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी है तो अपने क्लेम्स ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। और आने वाले समय फिर से मेरा और दौरा करेंगे ताकि ये मतदाता सूची बनाने की एसआर के माध्यम से जो सत्यता और पारदर्शिता बनी रहेगी। सर, जो मतदाता चस्पा किया गया है, ये जनता के बीच में जो अभी जानकारी ये लोग देते हैं, उसके बाद भी और कोई देंगे कि हाँ लोगों का नाम चस्पा किया गया है? लगातार मैंने देखा कि वो उसके लिए काफी प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, दोंडे मुनादी, प्रेस रिलीज और आपके माध्यम से वो भी कर रहे हैं। थैंक यू।
धामनोद पुलिस को मोटरसाइकिल चोरी के मामलों में बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक सक्रिय वाहन चोर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से अलग अलग स्थानों से चोरी की गई कुल 5 मोटरसाइकिलें जब्त की हैं, जिनकी अनुमानित कीमत 2,44,000 रुपए बताई जा रही है। ये कार्यवाही पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डावर के मार्गदर्शन तथा एसडीओपी मोनिका सिंह के निर्देशन में की गई। थाना प्रभारी प्रवीण ठाकरे को इस क्षेत्र में सक्रिय मोटरसाइकिल चोरों पर सतत निगरानी रखने के निर्देश दिए गए थे। इसी क्रम में दिनांक 14/12/2025 को थाना प्रभारी प्रवीण ठाकरे को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जनता जिनिंग से चोरी की गई मोटरसाइकिल लेकर मधुबन चौराहे से धामनोद की ओर आ रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम को तत्काल रवाना किया गया। आदर्श स्कूल के पास दूधी क्षेत्र में मुखबिर द्वारा बताए गए हुलिये के व्यक्ति HF डीलक्स मोटरसाइकिल क्रमांक MP 10NB 3356 से आता दिखाई दिया। पुलिस द्वारा रोकने का प्रयास करने पर आरोपी मोटरसाइकिल को पाइप फैक्ट्री के पास झाड़ियों में फेंक कर भागने लगा, जिसे पुलिस ने घेराबंदी कर बामुश्किल पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम शाहरुख पिता असलम खान उम्र 31 वर्ष निवासी कसाई मोहल्ला महेश्वर जिला खरगोन बताया। आरोपी ने स्वीकार किया कि उक्त मोटरसाइकिल उसने 12/12/2025 को जनता जिनिंग के सामने से चोरी की थी तथा उसे बेचने ले जा रहा था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर कुल 5 चोरी की मोटरसाइकिलें जब्त की। से 5 मोटरसाइकिलें भी बरामद हुई है। जी, कल थाना धामनोद में हमें मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति अभी पिछले दिनों जो जनता जिनिंग में वाहन चोरी हुआ था वो लेकर दूधी आदर्श स्कूल के आसपास कहीं घूम रहा है, जिस पर से मेरे द्वारा टीम बनाकर मांगीलाल हेड साहब को भेजा गया था। उनके द्वारा उस व्यक्ति को राउंड अप किया गया और पकड़ा गया। उसके द्वारा बताया गया कि जनता जिनिंग से मेरे द्वारा पिछले दिनों चोरी की गई थी। बाद में सख्ती से और पूछताछ की गई तो उससे 4 बाइक और बरामद हुई, जो कि धर्मपुरी क्षेत्र, थाना छोटी ग्वालटोली इंदौर और बाहर स्टेट की भी बाइक मिली है। क्या सर इस गिरोह का कोई अंतर्राज्यीय गिरोह से भी संपर्क है? अभी जो आरोपी है शाहरुख पिता असलम खान निवासी कसाई मोहल्ला महेश्वर, उसका PR लेके पूछताछ की जा रही है। जैसे अग्रिम कार्रवाई होगी, जो भी इसके साथ होंगे उनकी पूछताछ करने के बाद फिर उनको भी राउंड अप किया जाएगा। इसके कब्जे से कितनी कुल बाइकें? अभी कुल बाइकें 5 कीमती लगभग 2.5 लाख रुपए विधिवत जब्त किए जाएंगे। सर आपका पूरा नाम और पद? TI प्रवीण ठाकरे, थाना धामनोद। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है अलीराजपुर से। अलीराजपुर कलेक्टर के आदेश पे किया फर्जी डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई। अलीराजपुर कलेक्टर नीतू माथुर के निर्देश पर अलीराजपुर SDM सतीश पांडे ने अलीराजपुर में अवैध बंगाली झोलाछाप डॉक्टर दिलीप राय के यहाँ की बड़ी कार्रवाई। क्लिनिक को किया सील। अलीराजपुर के सोरवा नाका बंगाली डॉक्टर दिलीप राय के यहाँ SDM सतीश पांडे ने छापामार कार्रवाई करते हुए किया सील। बड़ी मात्रा में क्लिनिक पर मेडिसिन को किया जब्त। आपको बता दें, कलेक्टर नीतू माथुर ने आज ही एक आदेश जारी किया, जिसमें पूरे जिले में अवैध क्लिनिक बंद करने का आदेश जारी किया था, जिसको लेकर SDM सतीश पांडे ने ये बड़ी कार्रवाई करी है। अलीराजपुर में की है बंगाली झोला डॉक्टर दिलीप राय के क्लिनिक को कर दिया गया है सील।